Okay, good afternoon, everyone. I hope you can see the screen and you can hear me as well, right? Yeah, please respond in the chat box if you can see me and you can hear me as well. Okay, fine, cool. So, yeah, can you help me with the homework which was given to you? Good afternoon. Good afternoon. What was the homework given? In-text exercise 7. Okay, in-text exercise 7. And was there anything else apart from in-text exercise 7? Okay, ठीक. Okay, so let us start discussing in-text exercise 7. Example 1 dipole moment. Do you have example like illustration? बताओ illustration. Exercise 1. Okay, fine, fine. वही तो मैंने दिया था. So in-text exercise 7. Okay, question 1 to 5 में किसी को doubt है? In-text exercise 7 1 to 5. Everybody, do you have any doubt? Okay. 6 to 10. Okay, 6 to 10 में किसी को कोई doubt नहीं. Fine. Then what was the homework? Exercise, right? Back exercise 1. Yeah. 44 to 50. 44 से 50 में किसी को doubt है? Question 44 to 50. Okay. Let us okay, talk about question 45. Of the following molecules, the one which has a permanent dipole moment is. Okay. Tell me किसका permanent dipole moment होगा? Everybody, किसका permanent dipole moment होगा बताओ? Permanent dipole moment उसका होता है जिसके पास कोई lone pair हो या फिर bond pair अलग अलग हो, right? SiF4 में कोई एक भी lone pair है? What is permanent dipole moment? The normal dipole moment is permanent, so that is permanent dipole moment. अरे परमानेंट डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट अलग अलग चीज थोड़ी हमने पढ़ा, हमने तो परमानेंट ही पढ़ा था ना. Okay, now let us talk about this compound like PF3. Don't you think it has a lone pair? And the last one is PF5. So now tell me what will be the answer. Okay, everybody, is that clear or not? The answer is C. Okay, next. (49). Okay, 49. 48. 48 में लिखा है the geometry of H2S and its dipole moment. अच्छा, geometry H2S का क्या होता है देखो? Don't you think it is something like bent? या फिर बोल सकते हो V shaped या फिर एक एंगल बना रहा है, कुछ भी बोल सकते हो. और डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या एवरीबॉडी? ये इधर और ये इधर, बताओ जीरो होगा? नॉन जीरो है. सो डाइपोल मोमेंट, टॉकिंग अबाउट डाइपोल मोमेंट, इट इज नॉन जीरो. या ठीक है. मोर ओवर इट्स शेप, you can think its shape will be angular or bent. Is that clear? Okay, fine. Next बताइए. Everybody, next question. Okay, 45. 45 में करना क्या है? You have to arrange in the order of dipole moments. ठीक है. तो अब देखो डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ? Does dipole moment only depend on the charge? See, डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, वो होता है चार्ज इनटू लेंथ. ठीक है. चार्ज भी है, बॉन्ड लेंथ भी है. तो अब यदि तुम बात करोगे CH3Cl की सबसे ज्यादा होती है एक्चुअली.
फिर होती है CH3F की, फिर हो जाती है CH3Br की और CH3I की। यहाँ पे इट हैज प्लस, इट हैज माइनस, इट हैज प्लस, इट हैज माइनस, इट हैज प्लस, इट हैज माइनस, इट हैज प्लस, इट हैज माइनस। तो डाइपोल मोमेंट चार्ज भी देखना होता है और डिस्टेंस भी देखना होता है। यदि तुम चार्ज का फैक्टर देखोगे तो CH3F, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I। Is that clear? Everybody, is that clear or not? चार्ज वाला बात तो क्लियर हो जाना चाहिए सबको। Now let us talk about length. तो CH3I, CH3Br, CH3Cl and CH3F, ये लेंथ है। तो चार्ज इंटू लेंथ जो है उसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या है, Q इंटू L जो लेंथ आता है दैट इज एक्सपेरिमेंटल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें तो आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कंपाउंड्स ऑर्डर याद करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू विल स्टडी अ चैप्टर अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, क्लास 12 में पढ़ोगे हैलो अल्कीन्स एंड हैलो अरीन्स, तो उसमें एनसीईआरटी के अंदर ही लिखी हुई है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। एवरीबॉडी कैन वी मूव अहेड नाउ? हाँ, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है क्लास 12 में। जब तुम जाओगे हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स पढ़ोगे, देन यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। बहुत नॉर्मल सी चीज होती है जो कि याद रखना है, एक्सेप्शन नहीं है ये याद रखने वाली ही चीज है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है? ओके, फाइन। तो लेट अस स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फाइन, let us start with in-text question 6, in-text exercise 6 में कुछ बचा हुआ है डिस्कस करने को? ध्रुविल, हमने in-text exercise 6 डिस्कस नहीं किया है। in-text exercise 7 question number 6, which molecule has highest dipole moment? HF होगा इस केस में, इस केस में HF ही होगा, चार्ज ही डोमिनेट करता है यहाँ पे। कुछ नया अलग होगा तो तुम्हें बताया जाएगा ना, मैंने ऐसा कुछ तुम्हें अभी तक बताया नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ केसेस में हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? Sarayu, yeah, you can unmute. Just a minute, Sarayu. हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ, इन जेडीली वो ब्रिज बॉन्डिंग का जो थियरी है तो मैंने पढ़ा, उसमें एक एग्जांपल दिया है I2Cl6 और उसमें 3C4 लिखा है लेकिन प्लेनर लिखा है। I2Cl6 प्लेन, हाँ ठीक है। हाँ, तो वो कैसे, क्योंकि वो भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के वजह से परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, या एक्चुअली I2Cl6 में दो लोन पेयर होते हैं, ध्यान से देखो। हाँ, अच्छा, तो लोन पेयर रिपेल भी करेगा तो वहां पे एक एडिशनल इंटरेक्शन आएगा, ओके। समझ में आ रही बात? जैसे हाँ, कि तो हाइब्रिडाइजेशन उसका नहीं, कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज होता ही है, जैसे आई विल शो यू, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर स्क्रीन। Just a minute, I'll show you the image. Okay, can you just a minute? I will show the screen. Is it clear? Hello, can you see the image? I cannot see.
No. I have shared a screen. Now, just a minute. Okay. हाँ You see an image. हाँ ओके सर. तो यहाँ पे होता क्या है? See, there are actually two lone pairs. If you can see, आयोडीन में क्या है? 6 बॉन्ड, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो एक दो इधर दे दिया, एक इधर बॉन्ड बनाया, 3 हो गए, 4 और 5. हाँ ठीक है ना? तो उसमें 2 लोन पेयर बचेंगे. इज दैट क्लियर? और यू हाँ कैन सी दिस, राइट? सी, यहाँ पे क्या है? एक यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन गए और 7 होते हैं, तो 4 बच गए ना. तो ऊपर और नीचे लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे या ये वाले बॉन्ड पेयर? लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे. लोन पेयर. तो हाँ. लोन पेयर जो है वो ऊपर नीचे चले जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और ये पूरा प्लेन में आ जाता है. ओके सर. ठीक है. बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो ज्यादा रिपेलिंग ग्रुप है उनको दूर रखना पड़ेगा. हाँ सर. ठीक है. थैंक यू सर. Okay, वैसे everybody, you will study about I2CL6 in P block elements. That is also in class 12th. Is that clear? You will study about it in P block elements. Okay, so guys, can we move ahead now? Okay. See, हमने last class में क्या पढ़ा था? We started with molecular orbital theory, right? Our topic was molecular orbital theory, popularly known as MOT. देखो यहाँ पे molecular orbital theory की कहानी क्या है? What's the story? What's the script? श्रेयस, प्लीज इंक्रीज पेन साइज. अरे यार तुमको हर बार नहीं दिखता है. इतना बड़ा करूंगा तो आई विल बी, देयर विल नॉट बी एनी स्पेस टू राइट. आई हैव टू कीप. एवरीबॉडी, इज द पेन साइज फाइन? इज द फॉन्ट साइज फाइन? अरे एक्चुअली पीसी पे तुम्हारे ब्लर दिख रहा है, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्क्रीन ऑफ योर पीसी. स्क्रीन पे ब्लर दिख रहा है, इसका मतलब स्क्रीन का कुछ दिक्कत होगा. Actually, I can see everybody. How many of you are watching on PC? कितने लोग PC पे देख रहे हो? PC पे ब्लर दिख रहा है क्या? अब देखो. एक्चुअली मैं इससे ज्यादा मोटा यदि लिखूंगा ना तो मेरे लेटर्स ओवरलैप करने लग जाएंगे और उसमें क्लैरिटी बड़ी बेकार लगेगी. तुम्हारा रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है. यू कैन चेक दैट. जैसे ये इंटरमीडिएट थिकनेस है, इसके बाद तो बहुत ज्यादा हो जाता है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग. मतलब इससे ज्यादा मोटा करूंगा, देखो कैसा आएगा ये देखो ये. सो इफ आई एम राइटिंग तो ये क्या हो रहा है? जगह ही नहीं बचेगा मुझे. So this is, I think, the ideal, size. Fine. So coming to molecular orbital theory. देखो molecular orbital theory के बाद हम लोग कर रहे थे. Basically, it is proposed for diatomic molecules, right? It is proposed for diatomic molecules. Diatomic molecules किस तरह के? Everybody, like O2, ठीक है ना, N2, etc. अब बात क्या है? H2 भी हो जाएगा, करेक्ट. H2 आ जाएगा, सही है. तो अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एक ही बॉन्ड होता है नॉर्मली. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में तो एक ही बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होता है. अब सिग्मा बॉन्ड होता है एक, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन की कोई चांस तो बनती नहीं है. तो उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू हाइब्रिडाइजेशन एज वेल, राइट? सो व्हाट इज द ऑप्शन विद अस? हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी. जैसे मैंने बताया था कि O2 जो है उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? O2 जो है उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो इन दैट केस इट शुड हैव बीन डायमैग्नेटिक, बट एक्चुअली इट इज पैरामैग्नेटिक, राइट? तो अब ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? इसका मतलब देयर इज सम कॉन्सेप्ट व्हिच इज स्टिल नॉट क्लियर. तो उसको समझाने के लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई थी. इट वाज प्रपोज्ड बाय R.S. Millikan एंड H.F. Hund. नाम रखने की याद जरूरत नहीं है,
ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि व्हाट एग्जैक्टली इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दूंगा। सी, ओवरव्यू क्या होता है, मैं एक बार ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद पोस्टुलेट वगैरह लिखाऊंगा। जैसे याद है तुमने पढ़ा था किसमें, वीवीटी में। वीवीटी में बॉन्ड बनाने के लिए क्या बोला गया था कि जैसे ये एक वेव फंक्शन है, इफ यू रिमेंबर, this is a wave function. Let's say this is represented by psi a, and this is, let's say, another wave function. This is represented by psi b. तो अब यदि ये दोनों सेम फेज में हैं तो वेव फंक्शंस ऐड हो जाते हैं, राइट? If the waves are in same phase, then the wave functions are added. वेव फंक्शंस ऐड हो जाते हैं। जस्ट, और ये साई ए प्लस साई बी बन जाता है। और वेव फंक्शंस यदि आउट ऑफ फेज है तो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये कहानी आपको याद होगी, हमने पढ़ा है वीवीटी में। एवरीबॉडी, डू यू वांट टू राइट दिस अगेन? ओके, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो वेव फंक्शंस ऐड होते हैं उनको एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करके एक कॉन्सेप्ट होता है। सी, अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों होता है ये तुम नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि थ्योरी तो कोई बनाता है इस तरह से जिससे चीजें एक्सप्लेन हो जाए। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? स्क्रोल अप, सीधे से तो हमने पहले पढ़ा है ना, वीवीटी के हिसाब से हमने ये पढ़ा था। यू वांट टू राइट दिस अगेन? ये तो मैं पिछला रेफरेंस दे रहा हूं, दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक दैट वी आर स्टडीइंग। So let us talk about कि what exactly is linear combination of atomic orbital. देखो, कोई भी थ्योरी ना कुछ assumption के basis पे define की जाती है। I hope you guys understand this, right? Every theory is proposed considering few assumptions जो postulates कहे जाते हैं। I hope it is clear. VBT में ये बोला था कि wave functions जो है ना उनका constructive और destructive interference से positive और negative overlap होता है। Is that clear everybody? Please respond in the chat box. वीबीटी में ऐसा बताया गया है कि वेव फंक्शंस के पॉजिटिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप होता है, एंड दैट इज हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, राइट? नाउ यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा। मतलब क्या है, यदि वेव फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो बॉन्ड बनेगा ना एवरीबॉडी, बॉन्डिंग विल टेक प्लेस। तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? और वेव फंक्शन सब्सट्रैक्ट होंगे तो बॉन्ड बनेगा क्या एवरीबॉडी? वेव फंक्शन सब्सट्रैक्ट होंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग विल टेक प्लेस, मतलब कुछ अपोजिट हो जाएगा, वेव फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले बात समझना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यही टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड एट बीएमओ and this is represented as ABMO. Clear everyone? This is represented as BMO and this is represented as ABMO. मतलब नाम बदल दिए गए हैं और कुछ नहीं। जैसे पिछले बार पॉजिटिव ओवरलैप से बॉन्ड बनता था, तो इस ऑब्वियसली तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। पॉजिटिव ओवरलैप के केस में बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नेगेटिव ओवरलैप के केस में बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, व्हिच विल बी रिटन एज ABMO. ओके, okay, written on? Everybody written?
फाइन। अब देखो क्या है, जैसे हम क्या समझा रहे हैं यहाँ पे, सी जैसे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होता है, राइट? हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉन इन द 1s ऑर्बिटल, लेट अस राइट इट 1s1. तिलक पाटिल says wait. फाइन, तो देखो हाइड्रोजन इज 1s1 एंड दिस हाइड्रोजन इज अगेन 1s1, राइट? ये वाली हाइड्रोजन भी 1s1 है और बगल वाली हाइड्रोजन भी 1s1 है, राइट? तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। देखो ये है 1s, ये है 1s, फाइन एवरीबॉडी, दिस इज 1s, दिस इज अगेन 1s. अब 1s की यदि वेव फंक्शंस ऐड हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो यहाँ बोलते हैं सिग्मा 1s, और यदि वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होते हैं तो बनता है सिग्मा स्टार 1s. दिस इज कॉल्ड BMO, और इसको हम क्या बोलते हैं? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस एनर्जी का. अच्छा एवरीबॉडी ये बताओ, बॉन्ड बनने का मतलब क्या है? एनर्जी कम होना, राइट? एवरीबॉडी, बॉन्ड बनने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होना. तो इस लेवल से ये यदि अपना रेफरेंस है, राइट एवरीबॉडी, ये यदि अपना रेफरेंस है तो इस रेफरेंस के नीचे एनर्जी जिसकी आ गई, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग. इज दैट क्लियर? और रेफरेंस की जितनी एनर्जी ऊपर जाएगी, जिसकी ऊपर जाएगी, वो होगा एंटी बॉन्डिंग. मतलब बॉन्डिंग क्या करेगा? बॉन्ड को स्टेबलाइज करेगा, और एंटी बॉन्डिंग क्या करेगा? बॉन्ड को डीस्टेबलाइज करेगा, यानी तोड़ देगा. अब ये समझ में आ रहा है कि मान लो इसकी एनर्जी 0 जूल है और इसकी एनर्जी 0 जूल है, तो इसकी हो गई -2, तो इसकी क्या होनी चाहिए? +2. ये समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो रहेगा ना? ये बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों बनते हैं, बट एनर्जी कंजर्व होता है. ठीक है, एनर्जी कंजर्व होता है. जैसे VBT ये नहीं बताता था कि बॉन्ड कैसे स्टेबलाइज हो रहा है. एवरीबॉडी, ये VBT बताता था कि एनर्जी कैसे कम हो रहा है, मैथमेटिकली तो नहीं बताता था ना वो. एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. अरे बालको ये तो बताओ. एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिंपली, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. वी विल शो यू व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो आपको दिखाया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. धीरे धीरे चल रहे हैं, सारे सवाल अभी आंसर नहीं कर पाएंगे हम, एक सीक्वेंस में चलेंगे, पूरा थ्योरी होगा. देन यू हैव एनी क्वेश्चंस, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी जैसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मान लो बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी कम होना चाहिए. VBT में मैथमेटिकली हमें ये नहीं बताता था कि एनर्जी कैसे कम हो रही है. इज दैट क्लियर? से यस और नो? यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब ऑर्बिटल्स अप्रोच करेंगे तो हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है, दो एक ऑर्बिटल है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो हम अभी बात नहीं करेंगे, विल सी दैट, हम देखेंगे, बट अभी हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल, जैसे कि होता था ना, नॉर्मल ऑर्बिटल कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे. एवरीबॉडी डू यू रिमेंबर कि नॉर्मल ऑर्बिटल कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. ठीक है, एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक की जिसकी एनर्जी कम होगी उसको बॉन्डिंग, और जिसकी बढ़ जाएगी उसकी एंटी बॉन्डिंग. अब ये 0 ये 0, तो इसकी एनर्जी -2 कर दी, तो इसकी +2 होनी चाहिए ना. तो कैन वी राइट एनर्जी ऑफ BMO इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ABMO? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही बढ़ेगी. अब देखो क्या है, अब हाइड्रोजन के पास H2 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट एवरीबॉडी?
एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो अब ऑफ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन भर दो। अब ऑफ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन भर दो क्योंकि लोअर एनर्जी में पहले भर जाएगा। तो अब तुम्हारा बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन गया और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। तो अब तुम्हें लगता है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी पहले से कम हो गई? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब तुम्हें लगता है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी पहले से कम हो गई क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। ओजे और ओएस कुछ नहीं, अरे ओजे ओएस कहाँ दिख रहा है भावेश? Where do you see OJ? And this is sigma 1s and this is sigma star 1s. sigma 1s को बोलते हैं बॉन्डिंग और sigma star 1s को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। अरे ये OJ नहीं है, दिस इज 0 जूल, 0 जूल। अरे मतलब बोलता हूँ भी, लिखता भी हूँ ना मैं, सुनता नहीं है क्या? आंख और कान दोनों खुले रखें, अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। अरे वो 0 जूल है। तो अब यहाँ पे ये 0 जूल, यहाँ पे भी 0 जूल, तो एक की एनर्जी कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बीएमओ, और जिसकी एनर्जी बढ़ जाएगी दैट इज कॉल्ड एबीएमओ। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रख दिए गए, बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रख दिए गए? बीएमओ में। तो अब तो मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 से -2 हो गई, तो अब एनर्जी कम हुई या नहीं हुई? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, अब एनर्जी कम हुई, तो अब स्टेबलाइज हो गया। इज दैट क्लियर? ओके। तो अब ये बन रहा है, अब ये बता रहा है कि अब मॉलिक्यूल क्यों स्टेबलाइज हुआ, क्योंकि नेट एनर्जी कम होगी। एबीओ के पास, एबीएमओ के पास ज्यादा ही एनर्जी होगा ना, क्योंकि तो वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है ध्रुविल? ओके, हैव यू रिटन दिस? कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके गाइस, सो लेट अस मूव अहेड। सी, यदि हम ऐसे डिफाइन करेंगे एनबी, सो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। ये बात सबको चमक रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यू कैन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? एंड लेट्स से दिस इज Na, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in ABMO, that is anti bonding molecular orbital. is that clear? तो अब जरा ये समझने की कोशिश करो कि बॉन्डिंग में जाएगा तो स्टेबलाइज होगा और एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो डीस्टेबलाइज होगा। इज दैट क्लियर? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबलाइज होगा और एंटी बॉन्डिंग में डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब जरा सोचो, बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए बॉन्डिंग में ज्यादा जाना चाहिए और एंटी बॉन्डिंग में कम जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, ये बात सबको चमक रही है? बॉन्डिंग में ज्यादा जाना चाहिए और एंटी बॉन्डिंग में कम जाना चाहिए, तभी तो नेट स्टेबिलिटी होगा। सी, व्हाट हैव वी लर्नड एज ऑफ नाउ? बॉन्डिंग में स्टेबलाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर सिद्धेश? बालक फिर से ही बता रहा हूँ, सुन लो एक बार। मैं कह रहा हूँ कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाता है, राइट? और एंटी बॉन्डिंग में डीस्टेबलाइज हो जाता है, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट सिद्धेश? So what we have learned that bonding में इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज होता है और एंटी बॉन्डिंग में डीस्टेबलाइज होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाएंगे तो अच्छा है या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो अच्छा है? बताओ। स्टेबिलिटी के लिए ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बॉन्डिंग में जाएं और एंटी बॉन्डिंग में रिलेटिवली कम जाएं। इज दैट क्लियर? ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो अब यदि सी ऐसा हो गया कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर हो गए या फिर बॉन्डिंग में कम और एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो गए, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा क्या? इस केस में बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो ही नहीं रही है, तो बॉन्ड क्यों बनेगा? आई होप इट मेक्स सेंस एंड इट इज क्लियर, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके।
तो ये बात सबके भेजे में सेट हो जानी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में ज्यादा जाएंगे तो ही बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? फाइन, राइट, रिटर्न। इक्वल में क्यों नहीं? अच्छा, ये कोई बताएगा कि इक्वल में क्यों नहीं बॉन्ड बनेगा? एवरीबॉडी, इक्वल में बॉन्ड बनेगा क्या? अरे दोनों तरफ सेम एनर्जी है तो क्यों बॉन्ड बनेगा? जैसे बॉल यहां रख दो जमीन पे तो यहां से यहां जाता है क्या? नहीं जाता है, क्योंकि एनर्जी दोनों पॉइंट पे सेम है। बट बॉल को यहाँ थोड़ा सा ढकेल दो तो यहाँ से यहाँ जरूर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी कम है। और ऊपर तो कभी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ एनर्जी ज्यादा है, तो नीचे ही जाता है ना। तो बेसिक प्रोसेस तो यही है कि एनर्जी कम होना चाहिए तो ही बॉन्ड बनेगा। इज दैट क्लियर? यदि सेम है एनर्जी और एनर्जी कम नहीं हो रहा है तो बॉन्ड क्यों बनेगा भाई? ये नहीं चमक रही है तुम्हें बात? कैन आई स्क्रॉल डाउन? Everybody, can I scroll down now? Please write in the chat box. Fine. तो देखो, what have we learned as of now कि बॉन्डिंग में ज्यादा जाने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में कम हो जाने चाहिए, राइट? तो अब मान लो, देखो हो क्या रहा है, हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में 2 गए और एंटी बॉन्डिंग में 1 भी नहीं गया, राइट, 0। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या आएगा एवरीबॉडी? ये आएगा NB माइनस Na। ये सबको चमक रहा है? अरे मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स नेट स्टेबलाइज हुए वही बॉन्ड बनाएंगे ना। इज दैट क्लियर और नॉट? जो इलेक्ट्रॉन्स नेट स्टेबलाइज हुए वही बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे? 1/2 NB माइनस Na। 1/2 NB माइनस Na मतलब NB माइनस Na/2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है ना एवरीबॉडी। अरे ये बात तो सबको चमक रहा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 2 हाथ से एक हैंडशेक होगा, ठीक है? तो 4 हाथ है तो 2 हैंडशेक हो सकते हैं। कैन वी मूव अहेड? तो अब जरा बताओ कि अब हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम लोग बना देते हैं एक बॉन्ड। Everybody, is that clear? Everybody, is that clear or not? Okay, write it down then. तो अब देखो, समझने वाली बात यह है कि बॉन्ड बनने के लिए नेट एनर्जी कम होनी चाहिए। नेट एनर्जी कम नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा, यही बात है ना, और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। Everybody, is that clear or not? Okay, fine. So अब बताओ ये आयन बनेगा क्या? H2 माइनस बनेगा एवरीबॉडी? H2 माइनस में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Please repeat the statement you just said. So this I just said कि for bond in a formation the total energy of the molecule must decrease. एनर्जी कम होनी चाहिए तब बॉन्ड बनेगा, यदि एनर्जी कम नहीं हो पाती है तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इज दैट क्लियर? So now let us talk about this molecule which is H2 minus.
So in this molecule which is H2 minus, you can see there are 4 electrons, right? Everybody, is that clear? We have 4 electrons. तो अब देखो क्या है, सिग्मा 1s मतलब 1s और ये 1s, this is sigma 1s and this is sigma star 1s. ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 ऊपर 2 नीचे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा 0. दैट मीन्स देयर वोंट बी एनी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. इज दैट क्लियर? क्योंकि 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में गए, सो नो बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस. Is that clear or not? Everybody, is that clear? तो ये बता रहा है कि क्यों बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि एनर्जी कम नहीं हो पा रही है, राइट? Everybody, is that clear or not? 2 वाला, हाँ, -2 वाला ABMO में गया ना, क्योंकि उसकी एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा है, राइट? So that is why it will go to ABMO. Okay, everyone, written? Okay, then write down. ओके, अब तो हो गया ना एवरीबॉडी? डन नाउ और नॉट? अरे अभी भी नहीं हुआ, अब तो हो गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, अब ये बताओ, He2 बनेगा एवरीबॉडी? He2, He, हीलियम 2. देखो अब यहाँ पे क्या होता है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2, ठीक है ना, यही होता है ना एवरीबॉडी? तो 1s 1s, ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s. तो अब देखो 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा एवरीबॉडी? कोई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे? सो यहाँ पे नो बॉन्ड फॉर्मेशन. इज दैट क्लियर? यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनता है और बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है. आर वी क्लियर? तो अब ये बताता है कि भैया He2 क्यों नहीं बनता, ठीक है, और H2 क्यों बनता है. ये कंपाउंड्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी भी कंपेयर कर देता है. सो दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ बेटर थ्योरी. इज दैट क्लियर? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एक अच्छी थ्योरी है ये. एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मोस्टली विल बी मेकिंग यूज ऑफ MOT to explain other topics. Is that clear? So this is complete theory for diatomic molecules, only for diatomic. Is that clear? Not for any other case. It is just for diatomic molecules. Can we scroll down? There was somebody saying no. Done? Okay, I'm waiting.
रुका हूँ, डोंट वरी। ओके, so I hope you guys have understood the theory for diatomic molecules. अब देखो थोड़ा हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे वीवीटी में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ H2 में, तो हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती जा रही है, राइट। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे था, तो ABMO की बढ़ती जाएगी, राइट एवरीबॉडी। यदि ये BMO है जिसकी एनर्जी कम हो रही है, तो ABMO की बढ़ेगी ना, क्योंकि टोटल एनर्जी तो जीरो ही है। तो एनर्जी BMO इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ABMO, ठीक है। बॉन्डिंग की जितनी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही बढ़ेगी, राइट। वाई एक्सिस पे दिस इज एनर्जी and this is, let's say, internuclear distance. ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और ये एनर्जी। so we can write energy of BMO is inversely proportional to energy of ABM. Everybody done? ओके फाइन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बेसिक चीज होगी, हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में सीखा। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, वी विल सी दैट फर्स्ट एंड देन विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ द। written with this, okay. Now let us try to understand the postulates of MOT, molecular orbital theory के अंदर क्या क्या postulates होते हैं। Let us try and understand that. तो सबसे पहला postulate ये है कि the electrons in a molecule are present in various molecular orbitals, right, as the electrons of atoms are present in various atomic orbitals. Everybody, is that clear?
एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आ रहा है ना कि मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे जैसे एटम्स के रहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल. Okay, fine. Let us talk about the next point. The atomic orbitals of comparable energies and symmetry. The atomic orbitals of comparable energies and symmetry combine to form molecular orbitals. Is that clear? मतलब क्या है, तुम्हें क्या लगता है सिग्मा को कंबाइन करोगे मतलब 1s को 1s के साथ करोगे, 2s को 2s के साथ करोगे, 1s प्लस 2s अलाउड नहीं है, 2s प्लस 2p अलाउड नहीं है. यहाँ पर जो तो देखो यहाँ पे क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं. तो अब जैसे दो एटम्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, तो इसका 1s इसके 1s के साथ कंबाइन करेगा, इसका 2s इसके 2s के साथ कंबाइन करेगा. इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं है कि एक का 1s दूसरे के 2p के साथ करेगा. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है. तो यहाँ 1s का कॉम्बिनेशन 1s के साथ होगा, 2s का कॉम्बिनेशन 2s के साथ होगा, 2p का कॉम्बिनेशन 2p के साथ होगा. ठीक है, ये डायटोमिक के लिए एप्लीकेबल है. तो और किसी का ऐसा नहीं होगा कि 1s का 2p के साथ कर देंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे. एवरीबॉडी डन? 1s के साथ 2s का नहीं होगा, राइट? एवरीबॉडी रिटन? कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, फाइन. लेट अस मूव अहेड. देखो क्या है, an atomic orbital is monocentric while a molecular orbital, हाँ जो भी सीक्वेंस में आ रहा है, ये तीसरा नंबर का है तो तीसरा नंबर लिख दो. कितना नंबर में आ रहा है एवरीबॉडी? 3 में, तो वही लिख दो. इज पॉलीसेंट्रिक. ये समझ में आ रहा है? जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जैसे हाइड्रोजन में तो एक ही सेंटर है और यहाँ पे तो दो दो सेंटर है ना. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तो दो दो सेंटर है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो दो. सेकेंड पॉइंट को कोई बोल रहा है क्या? सेकेंड पॉइंट क्या, किसको लिखना है सेकेंड पॉइंट? ओके, राइट डाउन देन, राइट इट अगेन. दो सेंटर्स कैसे? दो न्यूक्लियस है तो दो सेंटर हो गया ना. इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर यू एन इमेज. ओके, कैन यू सी दिस नाउ? दिख रहा है ये? नो, नो इमेज.
like this image. I'm talking about this image. Fine. So should I zoom in? Okay, let me zoom in. Fine, I think this should be visible now. तो अब देखो क्या है, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका 1s इसके 1s के साथ कंबाइन करता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो वेव फंक्शंस ऐड हो जाएंगे ना. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पे वेव फंक्शंस ऐड हो जाएंगे. तो अब यहाँ पे इसका वेव फंक्शन इसके बीच में आया, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया क्योंकि वेव फंक्शंस ऐड हो गए. तो वहां पे तो तुम देख रहे हो ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है. सो इट इज पॉलीसेंट्रिक. इज दैट क्लियर? बिकॉज इट हैज टू सेंटर्स. बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस. तो यहाँ पे देखो, ये अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे और यहाँ पे जीरो हो जाएगा. इज दैट क्लियर? इस पॉइंट पे एंटी बॉन्डिंग है, यानी बॉन्ड बना ही नहीं, यहाँ जीरो हो गया, तो यहाँ पे नोड बन जाएगा. तो ये तुम्हें पॉलीसेंट्रिक दिख रहा है, दो दो सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन है. You can take a screenshot of the same if you want to. Everybody, you can take a screenshot of the same. Everybody taken a screenshot? Okay. थोड़ा जूम करो ना. अरे जूम किया तो था. कब? अभी थोड़ी देर पहले. Okay, is this image clear? Should I zoom even more? Fine, then take a screenshot. I hope you can see this. ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई. ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है. Already taken a screenshot? यो देखो, यहाँ पर क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो साई स्क्वायर यहाँ बीच में मैक्सिमम और यहाँ पे खत्म. तो अब ये क्या है? डाइसेंट्रिक है, दो सेंटर्स के बीच में है, और ये मोनोसेंट्रिक है, एक सेंटर के बीच में. डन एवरीवन? ओके फाइन. नेक्स्ट पोस्टुलेट. बैकग्राउंड साउंड यार क्या करें, रुक जाओ एक मिनट. Okay, fine. There's no noise now. फाइन. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि बॉन्डिंग में कैसे बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और एंटी बॉन्डिंग में कैसे कम हो जाती है, राइट? ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोस्टुलेट. सी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो है, सी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होगा साई ए प्लस साई बी स्क्वायर. दिस इज बीएमओ. और एबीएमओ में क्या होगा एवरीबॉडी? एबीएमओ में प्रोपोर्शनल होगा साई ए माइनस साई बी. यदि दोनों सेम एटम के हैं तो वो तो जीरो हो जाएगा ना. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर?
और ऊपर ये वाला सेकंड पॉइंट फिर से लिखना है तुम्हें। अभी तक नहीं लिखा था। वाई स्क्वायर्ड, अरे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी तो साई स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होता है ना। लेट्स से सॉरी, दिस इज प्रोबेबिलिटी इन बीएमओ and this is probability in ABMO. This is probability in BMO and probability in ABMO. मतलब probability को probability बोल रहे हैं। अरे probability of finding electron in BMO and probability of finding electron in ABMO, ये स्क्वायर होगा ना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है तो ऐसा लिख लो, सीधा फिर से लिखो, probability in BMO is proportional to psi A plus psi B का स्क्वायर and probability ABMO is psi A minus psi B square. Is that clear? और यदि दोनों सेम एटम के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यदि दोनों सेम एटम के हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे ना। अरे कुछ तो बोलो। ओके फाइन, आगे बढ़ जाए। कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, किसका यूनिट, किसके यूनिट बात कर रहा हो? प्रोबेबिलिटी का कोई यूनिट होता है क्या? वो तो नंबर होता है ना 0 से 1 के बीच में। अरे किसका यूनिट बताऊं? सिद्धेश किसका यूनिट पूछ रहे हो? साई का? अरे साई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे लिखते हो वेव को y इज इक्वल टू a sin थीटा, तो a क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है ना हमने। ओके फाइन, then the last postulate is the, ओके कोई बात नहीं सिद्धेश, पढ़ लेना एक बार उसको। the electrons in various molecular orbitals are filled as per Aufbau principle Hund's rule and Pauli's exclusion principle। ठीक है एवरीबॉडी? अरे मतलब पहले जैसे पहले भरते थे इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरेंगे ना अभी भी। जैसे हमने देखो पहले क्या करते थे, पहले नीचे वाले को पेयर करने के बाद ऊपर वाले को भरते थे, तो ये सब रूल तो यहाँ भी चलेगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जैसे पहले इसको भरेंगे फिर इसको भरेंगे। दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। इज दैट क्लियर? ओके, सो दीज वर द पोस्टुलेट्स। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी पोस्टुलेट्स में किसी को डाउट है? सिद्धेश ये है ऑब्बो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये कुछ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। okay. अब देखो यही टॉपिक है फिर से, जैसे हमने ये तो पढ़ा ना LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पार्थ से स्क्रॉल अप, लो पार्थ कर दिया स्क्रॉल अप।
डन। Okay. See, our topic is linear. इसमें s orbital क्या है? s orbital क्या है? What do you want to ask? I don't understand. अरे भैया s orbital नहीं पता है तुम्हें? अमन, कौन सा ऊपर वाला? Should I unmute you? बोलो क्या बोलना चाहते हैं? I have unmuted you. अमन कुम्हार, what do you want to say? Please speak up. I have unmuted you. आप unmute हैं, आप बोल सकते हैं. अरे मैंने तो unmute किया है अभी तुम्हें. क्या बोलना चाह रहे हो भाई? नहीं हो रहा? तुम्हारा फिर स्पीकर का प्रॉब्लम है? Are you using a speaker or how are you, like लैपटॉप पे कर रहे हो, मोबाइल पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो बोलो तो क्या बोलना चाहते हो? कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हो? दूसरा अनम्यूट करो. दूसरा किसको अनम्यूट कर रहा है? तुम्हारा अनम्यूट नहीं हो रहा? देयर इज दूसरा अकाउंट है. कौन सा अकाउंट? अच्छा, ये दोनों ही अनम्यूट नहीं हो रहे हैं. हाँ, अभी दूसरा हुआ है. हेलो हाँ बोलो. सर, वो एस ऑर्बिटल है ना जो इसमें है? किसमें? सर ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s. ये तो 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से एक सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा. सर दूसरे ऑर्बिटल्स नहीं हो सकते क्या? दूसरे ऑर्बिटल हो सकते हैं. जैसे मान लो तुम्हारे पास बोरॉन है, तो 1s2 2s2 2p1 है. इस दूसरा बोरॉन है, 1s2 2s2 2p1 है. तो इसका 1s इसके 1s के साथ, इसका 2s इसके 2s के साथ, इसका 2p इसके 2p के साथ, ऐसे कंबाइन करेंगे. बट हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सिर्फ 1s ही है ना उसमें. हाँ सर. उसमें सिर्फ 1s कंबाइन करेंगे. हाँ सर, समझ गया. थैंक यू सर. Okay, fine. So guys, let us talk about linear combination of atomic orbitals. Is it clear everyone? Linear combination of atomic orbitals की अपन अब बात करने वाले हैं. देखो, linear combination का मतलब यही है. जैसे 1s और 1s कंबाइन करेगा तो दो ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो नए बनेंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s. उसी तरह से 2s और 2s कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा BMO. इसकी एनर्जी कम होगी और ये होगा ABMO. फिर इसमें बनेगा सिग्मा 2s प्लस सिग्मा स्टार 2s. ठीक है. फिर 2p प्लस 2p में तीन पॉसिबिलिटी है, मतलब सिग्मा 2p बन सकता है, सिग्मा स्टार 2p बन सकता है, और पाई 2p भी बन सकता है, और पाई स्टार 2p भी बन सकता है. ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सिग्मा बनाता है और ये सिग्मा और पाई दोनों बनाता है. इज दैट क्लियर? एस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है और पी ऑर्बिटल सिग्मा भी बनाता है और पाई भी बनाता है. राइट? तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. Written everyone?
ओके, तो आई होप यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो क्या है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की हमने बात तो कर ली, ठीक है ना। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। तो पहला हम पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। तो पहला क्या है, पहला कंडीशन है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have nearly the same energy. Is that clear everybody? Same energy होनी चाहिए उनकी। मतलब देखो ये तो है कि 1s 1s के साथ जाएगा, 2s 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2p 2p के साथ कंबाइन करेगा, तो इनकी एनर्जी तो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, एग्जैक्टली सेम, नियरली सेम का भी मतलब बताऊंगा मैं। एक्चुअली में नियरली सेम होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास Cn माइनस है, तो कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का जो 1s होगा और जो नाइट्रोजन का 1s होगा, उनकी एनर्जी सेम नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए नियरली सेम लिखो। Okay. Now let us talk about like the combining atomic orbitals must have same symmetry. The combining molecular orbitals पर हाइड्रोजन की होगी ना दोनों, क्या? हाँ, हाइड्रोजन के केस में दोनों की एनर्जी सेम होगी, बट यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग एटम्स की है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन हो गया, तो उस केस में उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, द कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स must have same symmetry about the axis, must have same symmetry about an axis। ये मतलब समझ में आ रहा है? सेम सिमेट्री अबाउट एन एक्सिस, इसका क्या मतलब है? मतलब देखो क्या है, 2px, लेट्स से दिस इज 2px, तो ये 2px के साथ ही कंबाइन करेगा या फिर बाकी के साथ भी कर लेगा? इसका x से एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है, तो 2px सिर्फ 2px के साथ, 2py सिर्फ 2py के साथ, 2pz 2pz के साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यानी 2px का 2px के साथ बॉन्ड बनना है, 2py का 2py के साथ बनना है, 2pz का 2pz के साथ बनना है, and likewise। Everybody, is that clear? Okay, see, by convention, ये NCERT का convention है, the internuclear axis is taken as z axis। ये समझ में आ रहा है? NCERT का ये कन्वेंशन है और NCERT का कन्वेंशन मानना पड़ता है। is taken as z axis। z क्यों लिया गया? अरे देखो, दो एटम्स जिस एक्सिस के अराउंड अप्रोच करते हैं उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। तो वो तो एक्स वाई और जेड किसी के भी अप्रोच कर सकते हैं थ्रू, लेकिन एनसीईआरटी का एक कन्वेंशन है, एनसीईआरटी ये बात मानता है कि जेड को मानो, तो जेड को फॉलो करते हैं, राइट।
Is that clear everybody? Okay. अरे बॉन्ड जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 डायरेक्शन है, x, y और z, तो इस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग तुम करवा सकते हो, तुम ऊपर और नीचे ले जाकर के ओवरलैपिंग करवा सकते हो, या तुम ऐसे करवा सकते हो इस तरह से ओवरलैपिंग। तो ये x है और ये y है और ये z है। एनसीईआरटी बोलता है कि इसको पकड़ो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का कन्वेंशन है कि z पकड़ो। z मानते हैं, कन्वेंशन है, मान रहा है सब कोई, हमको भी मानना पड़ेगा। तो हम भी z को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पकड़े, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कन्वेंशन मानना पड़ता है। मान लो भीड़ राइट की तरफ जा रही है तो तुम लेफ्ट की तरफ जाओगे क्या? भीड़ के साथ चलोगे या भीड़ के अपोजिट? जो सब कन्वे कर रहे हैं, जो सब मान रहे हो, तुम नहीं मानोगे। नॉर्मली लोग राइट हैंड से खाते हैं, तो तुम लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड वाले कितने हैं यहाँ पे? तो सब राइट से ही खाते हैं। ये कन्वेंशन है कि राइट लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, जबकि ऐसा कोई रीजन नहीं है। बोथ ऑफ योर हैंड्स आर इक्वली केपेबल, तुम्हारे दोनों हाथ इक्वली केपेबल है। राइट हैंड से लिखते हो, तो कन्वेंशन है एनसीईआरटी का कि जेड एक्सिस को पकड़ो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, नथिंग एल्स। ठीक है, और ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बेहतर बॉन्ड बनेगा, वो तो जनरल वीवीटी वाली बातें यहाँ पे भी अप्लाई होती ही है। तो आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? ओके, तो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव रिटन दिस। तो अभी देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्राम्स। तो अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। हमें यहाँ पे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के बारे में सीखना है कि क्या क्या आएगा यहाँ पे। तो अब देखो सिग्मा जैसे 1s है ये ऑर्बिटल, और ये 1s है, तो 1s और 1s कंबाइन कर रहे हैं, तो अब ये बना सिग्मा 1s। मतलब समझ में आया? यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस है, तो बीच में एंटी नोड होगा, यानी बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, यानी बॉन्ड बन गया। और यदि 1s और 1s, ठीक है, कंबाइन कर गए और बीच में बन गया एवरीबॉडी नोड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ऊपर चला गया, तो यहाँ क्या बनेगा? दिस इज सिग्मा स्टार 1s। फोटो दिखाया था ना अभी कुछ देर पहले मैंने, एवरीबॉडी फोटो दिखाया था ना मैंने कुछ दिन पहले, ये वाला। कैन यू सी दिस? बीच में नोड बन गया, यहाँ देखो एंटी नोड बन गया। ये प्लस प्लस आया तो ये बना कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ प्लस माइनस आया ऑपोजिट डायरेक्शंस के साथ, तो यहाँ पे एंटी नोड बना, राइट। तो यहाँ एंटी नोड, और इसके केस में यहाँ पे नोड। रिटन एवरीवन? ओके, लिख लो फिर एक साथ। ध्रुविल क्यों नहीं समझ में आया तुम्हें? क्या दिक्कत आ रही है? अरे ये पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर बीच में बॉन्ड बनने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एटम्स के बीच में हो जाती है, तो जहां पे बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड लेंथ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो वहां पे एंटी नोड होगा। इसमें दिक्कत क्या है? और जहां बॉन्ड नहीं बनेगा वहां पे नोड होगा। रिटन एवरीवन? ओके, अब हम देखते हो, देखो अभी 2s के केस में भी यही होगा, कुछ अलग होगा एवरीबॉडी? 2s के केस में भी यही होगा या कुछ अलग होगा? जैसे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बोलेंगे, तो उसमें क्या होगा? लोब्स के साइज थोड़े बड़े होंगे, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? लोब्स के साइज थोड़े बड़े होंगे, बट जैसे क्या होता है कि एक छोटा हाथी और एक बड़ा हाथी है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं ना। छोटा हाथी छोटा होता है, बड़ा हाथी बड़ा होता है, बट दोनों ही हाथी होते हैं। तो सिग्मा 1s छोटा होगा, सिग्मा 1s, और सिग्मा 2s थोड़ा बड़ा होगा। लाइक वाइज जैसे सिग्मा 2p बनेगा, वैसे ही सिग्मा 3p भी बनेगा। ओके,
ठीक है, तो 2p में कैसे हमें कुछ आइडिया लग रहा है? एवरीबॉडी 2p का कुछ आइडिया लग रहा है कैसा होगा? देखो, आई विल शो यू एन इमेज. Can you like see it? Just a minute, there is somebody on the door. Just give me a minute, I'll get back. Till that, please see this image. Just give me a minute, I'll get back. I just got back. I hope you have seen this, right? I just got back. There was somebody on the door. Image na kidhar gaya? Abhi can you see it right now? Can you see it right now? This is the image I'm talking about. I hope you can see this. ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है. ठीक है, ये पाई बॉन्ड में देखो क्या होता है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. कैन यू सी? Okay, just a minute. Can you see it better now? Can you see it better? Yeah, should I? तो अब जरा देखो. Do you see a white colored line over here? Do you see a white colored line over here? तो ये जो लाइन है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. तो पाई बॉन्ड तो ऊपर और नीचे वाले लोब्स होते हैं, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है.
और यहाँ पे देखो जहां पर पाई बॉन्ड बनना चाहिए वहां पे क्या है बताओ, वहां पे दो नोडल प्लेन्स है, एक तो ये और एक ये। तो ये तो नॉर्मल है, बॉन्डिंग है, और ये एंटी बॉन्डिंग है पाई बॉन्ड का। इज दैट क्लियर और नॉट? फाइन, सो लेट मी जस्ट कम टू द टॉपिक फाइनली। तो ये तो आई होप सबको दिख गया होगा, समझ में आया होगा ना क्या है, ये डाउट है? इसको मैं बना भी देता हूँ, मैंने तुम्हें फोटो दिखा दिया है 3D में। तो अब जैसे मान लो तुम्हारे पास सिग्मा 2pz और 2pz सपोज बॉन्ड बना रहा है, z एक्सिस तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो ये क्या होगा, जैसे ये 2pz है तो ये सपोज प्लस है और ये माइनस है, ये भी 2pz है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मली जो वीपीटी में होता था वही होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट मारेगा और यहाँ पे बीच में क्या मिलेगा तुम्हें, एंटी नोड मिलेगा, राइट? ठीक है, सो दिस इज योर सिग्मा 2pz। अब मान लो कुछ ऐसा कर दिया तो मैंने अभी तुम्हें किसका फोटो दिखाया है पता है ना, अभी तुम्हें किसका फोटो दिखाया था, पाई का दिखाया था, अभी मैं सिग्मा का बना रहा हूँ, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। मैंने तुम्हें जो फोटो दिखाया था वो पाई का दिखाया था, क्योंकि पाई वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सिग्मा वाला आसान होता है, इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ सिग्मा वाला, चलेगा ना एवरीबॉडी? अब जैसे ये मान लो 2pz है, तो ये प्लस और ये माइनस है, तो अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, अब तो ये माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे, राइट? और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा नहीं, ये छोटा सा प्लस और ये बड़ा सा माइनस, उसी तरह ये छोटा सा माइनस और ये बड़ा सा प्लस, और बीच में क्या मिलेगा तुम्हें, नोडल प्लेन, या फिर सीधा बोल सकते हो नोड, जो भी बोलना है बोलो। तो दिस इज सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर everybody? Is that clear or not? Okay, then please write it down. Written? Okay, so let me just proceed. अब देखो क्या है, पाई की बात करेंगे, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में 2 पाई पाई सर पाई 2p में नोडल प्लेन होता है क्या? पाई में होता है ना नोडल प्लेन, दिखाया तो था एक नोडल प्लेन। एवरीबॉडी पाई बॉन्ड जो नॉर्मल पढ़ा है तुमने वीवीटी में, उसमें एक नोडल प्लेन तो होता ही है ना। अरे यहाँ पे देखो ना, बॉन्डिंग में ये वाला नोडल प्लेन तो होगा ही ना, इसमें देखो यहाँ पे ये वाला एक नोडल प्लेन तो है ही। ओके, अब देखो हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं। हम बॉन्ड तो एक ही तरह का है ना, तो सिमिलर ही दिखेगा, एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। तो अब पाई बॉन्ड यदि तुम्हें बनाना है, लेट्स से पाई 2py 2px प्लस 2px, जैसे पाई 2px प्लस 2px तुम्हें बनाना है, तो अब कैसे लिखेंगे, जैसे ये मान लो तुम्हारा माइनस है, ये प्लस है, ठीक है? तो सेम वाले लोब एक जैसा जाना चाहिए, तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन रहेगा, ठीक है? और इसमें एक साथ चला गया तो ये तुम्हारा ये आ जाएगा नोडल प्लेन, ये हो गया तुम्हारा पाई 2px, तो ये हो जाएगा तुम्हारा bm बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है एवरीबॉडी? उसी तरह से यदि तुम पाई स्टार की बात करोगे, पाई स्टार 2px प्लस 2px, तो यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, जैसे ये प्लस तो यहाँ पे ये माइनस, और ये माइनस तो ये प्लस। तो अब क्या होंगे, ये लोब से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है? ये लोब से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है? तो ये फिर से देखो क्या है,
ये माइनस और ये इस तरह से प्लस, तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन्स होंगे, इज दैट क्लियर? और ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, ये है इसका ABM 2px प्लस है, बट यहाँ पर देखो ना, यहाँ सेम साइन वाले मैच कर रहे हैं, यहाँ अपोजिट वाले हैं, तो यहाँ BMO बनेगा और यहाँ ABMO बनेगा, इज दैट क्लियर? ये दोनों 2px है, ठीक है एवरीबॉडी, ये 2px ही है, दिस इज x, और ये वाली डायरेक्शन हम z डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा ये 2px ही है, गलती से लिखा है, दिस इज 2px। फाइन, किसी को डाउट है आज की क्लास में जो हमने सीखा उसमें? दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके एनीबॉडी? या आई विल अपलोड दी होमवर्क इन द ग्रुप, किसी को कोई डाउट है जो तुम पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क। Okay, goodbye everybody. I'll upload the homework in the group. Take care.